हम लोग के बीच संतोष कुमार जी हैं। संतोष कुमार जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इस पे 2 लाइन बोलिए। आज बहुत खुशी की बात है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की 132वीं जयंती है। उस बाबा साहब के विषय में हम लोग आज कुछ चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने महानता और विवेकशीलता, सहनशीलता और विद्वता के प्रतिमूर्ति के रूप में आज हम लोग के प्रेरणादायक है, जिनके विषय में हर एक व्यक्ति को जानना, समझना और उनको पढ़ना जरूरी है। आज देखते होंगे कि दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 8वीं की क्लास की विद्यार्थी जो है उन्हीं को पढ़ाने के विषय में, ये संविधान के विषय में जानकारी देने के लिए आज क्लास में शुरुआत की है। 8वीं क्लास में बिहार सरकार के विषय में बात करें तो बिहार सरकार के मंत्री जो है शिक्षा मंत्री, उन्होंने ही 5वीं क्लास के विद्यार्थी को क्लासरूम में ही संविधान के विषय में जानकारी देने के लिए आदेश के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह संविधान के विषय में हर एक व्यक्ति को जानकारी रखना इसलिए जरूरी है। इस संविधान का संरक्षण हर एक व्यक्ति को है, क्योंकि यह संविधान आपको बोलने के लिए और आगे आपके मतलब जो है हक और हकीकत के लिए सभी व्यक्ति को जानकारी होता है। दोस्तों, इस बात को मैं जानकारी आप लोग को थोड़ा दिला दूं कि आजकल के समय में जो व्यक्ति हम और आप पढ़ते लिखते हैं, जनरली ग्रेजुएशन करके अपना दैनिक दिनचर्या में आकर के सभी व्यतीत कर लेते हैं जिंदगी को। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 3-3, 4-4 सब्जेक्टों में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी PhD किए, क्योंकि लॉ में PhD किए उन्होंने, और इकोनॉमिक्स में PhD किए और अन्य तरह की डिग्री जिन्होंने हासिल करके इस संविधान को भारत ही नहीं विश्व में लिखित संविधान का एक बहुत बड़ा संविधान का एक रूप दिया, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत ही नहीं, भारत के अलावा चीन जैसे अमेरिका जैसे देश में अच्छा से इनके प्रतिमूर्ति को पूजने का, अच्छा ऑफिसर पूजने का काम करते हैं। बाबा साहब को आप जानते होंगे, शिक्षा जीवन में पढ़ने के समय में, जब पढ़ने के समय में विद्यार्थी लाइफ में थे, उस समय में आप सब जानते होंगे कि बायकॉट करने वाले विद्यार्थी में से आते थे, एक बहिष्कृत विद्यार्थी में से आते थे। बट उसके बावजूद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने कभी पीछे नहीं हुए। दोस्तों, एक चीज आप लोग को याद दिला दूं कि हर एक कुछ आप सिर्फ पढ़ने के अलावा आपको कोई मुश्किल और मुसीबतें और संघर्ष के दौरान में आपको जो कुछ तकलीफें होती है, उससे भी बहुत चीज आप सीख सकते हैं। जैसे अगर हम बोले, एक वर्ड है, द वर्ल्ड कैन प्रोवाइड द एक्सपीरियंस एंड लर्निंग दैट कम्स फ्रॉम ऑफ ट्रबल। मतलब आपको जो संघर्ष और परेशानी से जो सीख मिलती है, वो दुनिया में आपको कोई स्कूल और कॉलेज नहीं दे सकता है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने इस चीज को झेलते हुए आज वैसा संविधान लागू किए, जिन्होंने भारत के अलावा चीन, अमेरिका जैसे जगहों पर इनके विश्व में इनको पूजने का काम करते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के विषय में कितना चर्चा करूं, जितना चर्चा करें उतना ही कम होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी लाखों की बात कह दी कि आम आदमी जन्म लेता है और मर जाता है, महान पुरुष जन्म लेता है जो कभी नहीं मरता है। फिर दूसरा पैराग्राफ में लिखिए, अगर महान पुरुष के विचारों को खत्म कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति भी खत्म हो जाता है। इसलिए सभी संवैधानिक पटल को, सभी संवैधानिक विषयों को, तथ्यों को हम लोग को जानने की जरूरी है कि हम लोग का हकीकत और हम लोग का क्या सही माने हैं। अभी आप जानते होंगे कि एक हेलीकॉप्टर साफ करने वाले व्यक्ति और एक हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वाले उनके मालिकों का जितना बोट का कीमती है उतना उस व्यक्ति का भी है। एक झाड़ू मारने वाला व्यक्ति का जितना बोट का कीमती है, उस झाड़ू मारने वाला का मालिकों का ही उतना ही कीमती बोट का है। आज देखते होंगे हम लोग के समय में कोई भी इलेक्शन का समय होता है, बड़ा बड़ा नेता आकर के आपके चरणों में गिरता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कृपा है, जो
इतना बहुत बड़ा संविधान, भारत में संविधान के शिल्पकार और धरोहर के रूप में है। इन्हीं के साथ हम संतोष कुमार, सहरसा जिला, बिहार का स्थायी निवासी हूँ। इसी के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कुछ चर्चा करते हुए, बारंबार नमन करते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।